एक और खूबसूरत सफ़र की शुरुआत। रिटायरमेंट के बाद 5 सालों से मैं हिमाचल रह रही हूँ और लगातार घूमती हूँ, फिर भी अभी तक पूरा कवर नहीं कर पाई हूँ। कुछ ना कुछ जगह रह गई हैं, तो आज फिर चलते हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। हम धर्मशाला से चले हैं और आज की मंजिल है हमारी राजगुंधा, जो कि बीड़ बिलिंग से भी आगे है। पहले भी जाने की कोशिश की थी पर हम जा नहीं पाए थे, तो इस बार हमारा इरादा राजगुंधा जाने का है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है सितंबर से लेके मार्च महीने। वैसे भी सुंदर रहता है हिमाचल, लेकिन इस महीने में जुलाई अगस्त तक बारिश होके बाद में हरियाली ही हरियाली होती है। खड्डों में पानी अच्छी तरह से भरा होता है और बहुत ही खूबसूरत हो जाता है हिमाचल, हरा भरा। मई जून में हरियाली इतनी नहीं होती, गर्मी भी थोड़ी होती है और पब्लिक की भीड़ भी बहुत होती है, क्योंकि मई जून छुट्टियों का सीज़न है, तो उस टाइम भीड़ भी बहुत होती है। अभी मार्च के महीने में बिल्कुल कोई भी भीड़ नहीं है और इस टाइम मुझे घूमना बेहद पसंद है, क्योंकि कोई भीड़ नहीं होती है। तो हम जा रहे हैं राजगुंधा धर्मशाला से और हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है, ना ही पब्लिक इतनी मिल रही है। तो चलिए हमारे साथ आज के एक और खूबसूरत सफ़र में धर्मशाला से राजगुंधा। इस सफ़र में हम पालमपुर भी क्रॉस करते हैं, जो कि चाय बागानों से भरा पड़ा है और बेहद ही खूबसूरत है। मार्च के महीने में खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आपको और मौसम भी बहुत अनुकूल होता है, ना ठंडा ना गर्म। सुबह शाम ठंड पड़ती है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ शायद ज़्यादा ही ठंड है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है, बीड़ बिलिंग से भी ऊपर और आगे। हम पहुँच गए बीड़। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। बीड़ में बिलिंग से होने वाले पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग होती है और जो कि अभी हो रही थी, और रंग बिरंगे पैराशूट रंग बिरंगे पक्षियों की तरह नज़र आ रहे थे और लगातार ऊपर मौसम अभी साफ था, तो पैराग्लाइडिंग पूरे ज़ोर शोर से हो रही थी और बिलिंग से पैराग्लाइडर्स बीड़ के इस मैदान में उतर रहे थे। और इसी के कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट कम होम स्टे है, जिसमें कि हम अक्सर रुकते हैं और हम सीधा यहाँ आके लंच करने के लिए रुके, जिसके टेरेस से बीड़ का मैदान और बिलिंग से आते हुए पैराग्लाइडर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो कि लगातार उड़ रहे थे रंग बिरंगी पक्षियों की तरह, और देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने रुके थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का नज़ारा आपको मिलेगा। जैसे ज़िंदगी में आपको अगले पल का पता नहीं, वैसे ही आपको इन सफ़र में आगे आपको क्या मिलेगा, अच्छा बुरा सुंदर या रुकावट, आप कभी नहीं जान सकते। अभी तक तो हम सीधे लगातार बड़े आराम से आए थे और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। आगे देखते क्या होता है और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी तो हम सफ़र पे निकले ही हैं।
मैं कोशिश कर रही थी कि कोई उड़ता हुआ पैराग्लाइडर बिलिंग से आए और लैंड करे और मैं उसको फ़ोटो शूट कर सकूं। इसी चक्कर में मैं छत में खड़ी रही अपने रेस्टोरेंट के, लेकिन थोड़ा सा नज़र चूकती थी और पैराग्लाइडर्स उतर जाते थे या मैं शूट नहीं कर पाती थी। यहाँ हमने खाना खाया। इस रेस्टोरेंट का खाना हमें शुरू से पसंद है तो हम यहीं आके खाना पसंद करते हैं। खाना भी, साथ में सुंदर नज़ारे भी। खाना खाकर हम चले यहाँ से आगे बिलिंग की ओर। नाम जोड़ के बोला जाता है बीड़ बिलिंग। तो हम बीड़ में थे, अब जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, घुमावदार रास्ते हैं। अब हम जा रहे हैं बिलिंग की ओर, पर बिलिंग हमारी मंजिल नहीं है। हमें बिलिंग से भी आगे जाना है, राजगुंधा। बिलिंग अपने में बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ की चोटी पर है, जहाँ से कि पैराग्लाइडिंग होती है और कंपटीशंस भी होते हैं। बिलिंग में बहुत ही खूबसूरत मार्च के महीने तक में बुरांश के फूल होते हैं, जो कि शुरुआत हो गई थी उन पेड़ों की, और उनके लाल लाल खूबसूरत फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और इसे खाया भी जाता है, जूस के रूप में पिया भी जाता है, अचार भी बनाई जाती है, चटनी भी बनाई जाती है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से हैं। यह खासकर पहाड़ों में ऊंचाइयों पर ही होता है और ठंड में ही होता है। ये अभी मार्च में ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे हैं। लोगों ने तोड़ भी लिए, फिर भी हमें इसके खूबसूरत फूल दिखने शुरू हो गए थे बिलिंग में। अभी हम बिलिंग में उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे थे जहां पैराग्लाइडिंग होती, उससे पहले ही हमें ये पेड़ नज़र आने शुरू हो गए थे। ये सिर्फ इसी महीने में नज़र आते हैं बुरांश के फ्लावर, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले सीज़न में फिर फरवरी लास्ट और मार्च में हमें एक और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। अजूबा सा सड़क में साइड में बर्फ़ गिरी हुई थी, जो हमें कहीं नहीं मिली थी, और हमारे लिए बहुत सारी बर्फ़ थी इस महीने में, और दिल खुश हो गया। पता नहीं क्यों बर्फ़ या आइस को देख के, शायद इसके ठंडी तासीर हमारे मन को खुश करती है। बेहद ही खूबसूरत था। हम थोड़ी देर रुक गए और इस बर्फ़ का मज़ा लेने लग गए। पता नहीं आगे हमें ये मिले ना मिले। बड़ा अजीब था यहाँ इस तरह से बर्फ़ का, क्योंकि हमें ना आगे बर्फ़ मिली थी कहीं पर भी, यहीं पर मिली थी, और हमने कहा क्यों ना इस बर्फ़ का आनंद ले, कल को ये पिघल जाएगी, तो आज तो कम से कम इसे छू लें, पा लें, बैठ लें, खेल लें। ठंडी ठंडी बर्फ़, बड़ा ही सुहाना नज़ारा। एक तरफ बर्फ़, एक तरफ खूबसूरत पहाड़। ये भी कल को ख़त्म हो जाएंगे। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, आज है तो कल नहीं है। Are you having fun? Yes!
ये भी किस्मत होती है बर्फ़ का मिलना। कई बार बर्फ़ के मौसम में बर्फ़ नहीं मिलती आपको, बर्फ़ की जगह बर्फ़ नहीं मिलती। सुंदर नज़ारों के साथ बढ़ते हुए आगे की मंजिल में मिलते हैं अगले वीडियो में।